9 सितंबर 2022 यानी ठीक एक साल पहले आई थी भारतीय सिनेमा इंडस्ट्री को टॉप टू बॉटम फ्लिप कर देने वाली एक फिल्म ब्रह्मास्त्र। वैसे फ्लिप से याद आया कि आपको सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप फोन मिल सकता है। वीडियो देखते रहो, समझ जाओगे। इस फिल्म ने यह जरूर बता दिया था कि भारत में भी सुपर हीरो जॉनरा की फिल्म अच्छे से बन सकती है, वो भी माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को कनेक्ट करते हुए। वो दिन था जब पूरे भारत में इस फिल्म को लेकर बहुत चर्चे हुए थे, कुछ नेगेटिव्स कुछ पॉजिटिव्स। लेकिन फर्स्ट डे की सारी टिकट्स बुक हो चुकी थी भाई साहब। इवन हम यूट्यूबर्स को भी अच्छा खासा काम मिल चुका था किसी इंडियन फिल्म को लेकर थियरीज बनाने का। इवन इंडियन नर्ड यूट्यूबर्स को चांस भी मिला था अयान मुखर्जी से सीधा डायरेक्टली मिलने का, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो कुछ लोगों ने मूवी को अप्रिशिएट किया कि बॉलीवुड की तरफ से कुछ डिफरेंट आया है, तो कुछ लोगों ने इस फिल्म को सिरे से नकार भी दिया कि ये तो मार्वल, डीसी, हैरी पॉटर का कॉपी है। कुछ लोगों को आलिया का कैरेक्टर पसंद नहीं आया और इस फिल्म की लव स्टोरी भी फोर्स्ड लगी। और हाँ, डायलॉग्स भी बहुत से लोगों को इंपैक्टफुल नहीं लगे, इंक्लूडिंग मी। तो बहुत से लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था कि अब इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। लेकिन ठीक एक साल बाद अयान मुखर्जी ने एक वीडियो शेयर करते हुए यह बता दिया कि पार्ट 2 और पार्ट 3 का डेवलपमेंट चल रहा है भाई लोग। अयान ने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में यह कहा था कि पार्ट 1 के साथ ही उन्होंने पार्ट 2 के कुछ एक सीक्वेंसेस ऑलरेडी शूट कर दिए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली पार्ट 2 जब शूट होगी तो अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्सेप्ट आर्ट्स पार्ट 3 का भी बहुत सारा हिस्सा शूट हो सकता है, ताकि पार्ट 2 के एक साल के अंदर ही पार्ट 3 भी रिलीज की जा सके जल्दी। हालांकि पार्ट 2 सीधा 2026 को आने वाली है। मतलब अयान इस फिल्म को अपना अच्छा खासा टाइम देकर पिछली गलतियों को सुधारने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली। बात करें इस कॉन्सेप्ट आर्ट की, तो मेनली इस वीडियो में उन्होंने 3 ग्लिम्स शेयर किए हैं, जिससे आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 का आइडिया लग सकता है और इससे भी आप बहुत सारी थियरीज बना सकते। ग्लिम्स के बारे में बात करें तो घोड़े पे सवार हाथ में त्रिशूल लिए कोई बड़े से शैतान को मारने जा रहा है। अब इससे पहली थियरी यह निकल कर आती है कि ये जो घोड़े पे सवार है वो देव है, जिसका नेचर विलन वाला नहीं बल्कि हीरो वाला है। एंड ये पर्टिकुलर देव की बैक स्टोरी रहेगी जब देव एक बहुत बड़े डीमन को अपने अकेले के बलबूते हरा देगा। बट उसे हराते समय देव को कुछ ऐसी बातें पता चली होगी जिस वजह से पूरे आश्रम पर या हो सकता है पूरे विश्व में तबाही हो सकती है। तो जैसे आरआरआर के स्टार्टिंग में रामचरण का रोल दिखाया है कि सिस्टम में घुसकर सिस्टम को हराया जाए, वैसा ही रोल देव का हो सकता है कि वो बुरी शक्तियों का सामना उनमें से एक होकर करेगा और उसी वजह से सब उसको मिसअंडरस्टूड करने लगेंगे। और जब वो आश्रम छोड़कर जाने लगेगा तो उसकी वाइफ जलपरी जलपरी नहीं, क्या वो दीपिका पादुकोण जिसके पास जलास्त्र है, अमृता, वो उसे आश्रम से बाहर जाने के लिए रोकती होगी और वहां होती होंगी उनकी फाइट, जहां आपको वो सेकंड पिक्चर दिख रहा है। लेकिन वहीं पर दूसरी थियरी ये भी कहती है कि जो डीमन से लड़ने वाला सीन है जो आश्रम के बाहर ही कहीं होगा, यानी देव और अमृता का जो मोशन पोस्टर है वो एक्चुअली उसी आश्रम का गेट है जो हमने रणबीर आलिया के इंटरवल सीन के वक्त भी देखा था। और देव और अमृता का वो सीन बस इसलिए दिखाया जाएगा ताकि देव और अमृता की पावर्स को एक्सप्लोर किया जा सके। यानी जिस डीमन के साथ देव लड़ने के लिए जा रहा था उस वक्त साथ में पीछे से ढाल के रूप में दीपिका यानी जलास्त्र भी पीछे आएंगी। अब बात अगर इसके थर्ड मोशन पोस्टर की करें तो शिवा अपने सभी तरह के अस्त्रों को अग्नि से बनाकर किसी पे हमला कर रहा है एंड वो कोई और नहीं शिवा के फादर देव ही होंगे, यानी रणवीर सिंह। अब क्योंकि यहाँ देव को एक डिफरेंट कॉस्ट्यूम में दिखाया गया है तो देव प्रोबेबली इविल शक्तियों के साथ होगा या उस पर किसी दूसरे बड़े डीमन का असर हुआ होगा, तब जाकर वो शिवा के साथ लड़ रहा है। अब मेरी जो लास्ट थियरी है उसे मैं समझता हूं कि एक्यूरेसी के बहुत करीब हो सकती है। ब्रह्मास्त्र का सेकंड पार्ट देव और अमृता की लव स्टोरी को लेकर दिखाई जाएंगी, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली देव कोई और नहीं रणबीर कपूर ही होगा, रणवीर सिंह नहीं। बाप बेटा एक जैसे दिखते हैं, जवान में देखा ही है हमने। और इसका जब फर्स्ट पोस्टर रिलीज हुआ था तो शिवा के पीछे जो स्टैचू है वो एक्चुअली शिवा के शक्तियों को ही डिनोट कर रहा है, बट सेम स्टैचू पूरे फिल्म में विलन के रूप में या शिवा के फादर देव के रूप में दिखाया गया है और अभी तक कोई रिविलेशन नहीं है कि देव का रोल करेगा कौन। तो मोस्ट प्रोबेबली देव का रोल भी रणबीर कपूर ही करेगा, ऐसा मुझे लगता है। रणवीर सिंह रहे तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इतना पक्का है कि देव क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वापस आ गया है
तो सबसे पहले देव और शिवा की फाइट दिखाएंगे, जो कि इस फ्रेम में आपको दिख रहा होगा। फिर वो फाइट देव हारेगा और अपनी बैक स्टोरी बताएगा अबाउट देव एंड अमृता। और सेकंड चैप्टर जो है वो देव, अमृता एंड शिवा इनके आसपास ही घूमेगा। और लास्ट में एक दूसरी बड़ी इविल शक्ति पर आकर क्लिफ हैंगर देके छोड़ दिया जाएगा थर्ड पार्ट